बिजनेस एंटिटीज जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है मार्केट में, ठीक है। अब ये जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है ये क्या करते हैं, ये अपने जो इन्हें प्रॉफिट होता है उसका सम अमाउंट ये दूसरे जो स्टार्टअप होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ऑलराइट, जो स्टार्टअप हैं आपके, अगर आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया है तो आप अपनी आइडिया की प्रेजेंटेशन जो है इन बिजनेस एंटिटीज को दे सकते हैं, एक प्रपोजल रख सकते हैं और उस प्रपोजल के बेस पे अगर आपका आइडिया के पास एक रेवेन्यू मॉडल है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रॉफिट गेन करके दे सकता है तो वो आपके बिजनेस में, आपके आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां से आप फंड रेज कर सकते हो, उसके अगेंस्ट आपको कुछ इक्विटी परसेंटेज उन्हें देना पड़ता है। That will be decided by mutual consent, ठीक है। अब वो बेस करेगा कि आप कितना इक्विटी देना चाहते हो, कितने पे एग्री होते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में आप 1% दे सकते हो, कुछ में 10%, किसी में 20% भी, ठीक है। आपने जैसे शार्क टैंक भी देखा होगा, ठीक है, शार्क टैंक इंडिया, तो उसमें क्या होता है, दोज आर द एंजल इन्वेस्टर्स, वो बड़े कंपनी के जो है सीईओ हैं जिनके पास बहुत पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, उनके पास लोग प्रेजेंटेशन लेके आते हैं अपने आइडिया, अपने मॉडल की, ठीक है। अगर वो आइडिया उन्हें लगता है कि ये प्रॉफिट गेनिंग है तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं अच्छा खासा अमाउंट, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर सुना आ गया आपको, ठीक है। अगर एंजल इन्वेस्टर की आपको हेल्प नहीं लेनी है तो आप वेंचर कैपिटल के जरिए भी अपना फंड रेज कर सकते हैं। वेंचर कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फंड स्टार्टअप इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी यूजुअली एट लार्जर, जो बड़ी-बड़ी आपकी बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वेदर वो जॉइंट वेंचर कैपिटल है आपकी या फिर आपकी कंपनी है या पार्टनरशिप फंड है आपकी, ठीक है, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड